बच्चों को बता देते हैं। यही रिज़ल्ट आया, मैं और अदनान बैठे हुए थे और हम गुफ्तगू कर रहे थे और वो मैसेजेस आ रहे होते हैं टीचर्स को, तो वो एक बड़ा ही ऐसा मैसेज कि जिसे देख के रश क्या बल्कि प्रोफेशनली जेलसी फील होना शुरू हो गई। वो अदनान भाई को रिसीव हुआ, उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया और जिस बच्ची का वो मैसेज था वो आप हैं। जी सर। ऐसे ही है? जी सर। कैसा पाया आपने अदनान साहब को? प्रोफेशनली परफेक्शनिज्म उनके अंदर दिखता है और आप उनको फॉलो करना चाहते हैं। मतलब अगर मैं देखूं तो मैं उनको एज अ रोल मॉडल पूरा देख रही होती हूँ कि ऊपर से लेकर नीचे तक ये मेरे रोल मॉडल हैं। दूसरा ये कि वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको पढ़ाई में नहीं मदद कर रहे, वो आपको स्ट्रेटजी सिखा रहे हैं, ना सिर्फ कॉस्ट के पेपर में मैनेज करने की बल्कि ओवरऑल भी आपने ज़िंदगी को कैसे मैनेज करना है। मेरी जो सर मैसेज की बात करी है उसमें मैंने यही बताया था कि मैंने अपने किताब के पहले सफ़े पर वो तमाम बातें लिखी हुई थी, वो तमाम स्ट्रेटजीज़ लिखी हुई थी जो सर अदनान रशीद गाहे बगाहे बताते रहते थे अपनी क्लास के अंदर। तो उसने इतना हेल्प आउट किया कि पेपर के 15 मिनट में मुझे ये तो अंदाज़ा हो गया कि पेपर बहुत मुश्किल है, ये नहीं होने वाला। अच्छा, अब उस 15 मिनट के बाद मुझे सर की एक बस लाइन याद आ गई। सर ने कहा था कि आप अब बैटल फील्ड में हो, आप अब जंग के मैदान में हो, अब आप सिपाही हो, आपने लड़ना ही लड़ना है, आप पीछे नहीं मुड़ सकते। मैंने उस 15 मिनट के बाद ये फैसला किया कि मैंने पीछे तो नहीं मुड़ना, अब यही है, जंग करनी ही करनी है। फिर दूसरी बात ये की थी सर ने कि अजम्पशंस लेके करें, पूरा किसी को नहीं आता। मुझे आसपास की वाइब से भी पता चल रहा था कि पूरा पेपर किसी को भी नहीं आता। तो मैंने इसी चीज़ को फॉलो किया कि अजम्पशंस लेके कहीं पे मेथड्स अपने तरीके से बनाने पड़ रहे थे क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा था। पेपर प्रेशर भी ऐसे होते कि आपने तैयारी फुल भी की हो तो आप कंफ्यूज तो हो ही जाते हैं। तो उसके बावजूद एक सिपाही की तरह लड़ना जो होता है वो किसी किसी को आता है। और मेरे नज़दीक शायद वो जो आखिरी मिनट तक मैं कैलकुलेटर पे यूं करके सॉल्व कर रही थी, शायद उसी की वजह से पेपर पास हो गया। और उसमें सबसे बड़ा क्रेडिट सर अदनान रशीद की स्ट्रेटजीज़ को जाता है और फिर जो कॉन्सेप्ट्स वो देते हैं माशाल्लाह उसमें भी वो परफेक्ट हैं। और फिर जब प्रोफेशनली आप उनसे सीखते हैं कि कैसे आपने क्लास में रहना है, आपने कैसे ड्रेसअप करना है, वो भी बेहतरीन है। नहीं, मैं अक्सर अदनान के बारे में बात कहा करता हूँ कि अदनान भाई पास से गुजर भी जाए ना तो भी सीखने को कुछ मिल जाता है, वो ना भी बोलें तो सीखने को मिल रहा होता है। मेरा अदनान से रिलेशन कोई 20-22 साल पुराना है। हमने लोकली भी काम किया, इंटरनेशनली ट्रैवल भी किया, टीचिंग के हवाले से इंटरनेशनली सफ़र भी किया। हमने हर मौके पे देखा कि अदनान भाई से आपको सीखने का मौका मिल रहा होता है। तो यकीनन बच्चों के लिए इस तरह के मेंटोर का अवेलेबल होना किसी नेमत से कम नहीं है। और वो बच्चे जो सीखना चाहते हैं, अब जाहिर है जो सीखना ही नहीं बच्चा चाह रहा उसके लिए तो कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल उनके लिए अदनान साहब जो हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए और MFA के लिए वो एक नेमत से कम नहीं है डेफिनेटली।